डाइन जो रात को आती थी। गांव चेक्सियाकुंड। चेक्सियाकुंड एक छोटा सा गांव था जहां दिन आम लगता मगर रातें यहां कभी आम नहीं होती। गांव के बाहर खेतों के पार एक सुनसान रास्ता था जिसे लोग अंधेरा पाथ कहते थे। बूढ़े लोग बच्चों को कहते, शाम के बाद इस तरफ मत जाना, वहां कुछ जागता है। गांव की सबसे आम बात यही थी कि रात के बाद जो चीजें नजर आती है वो दिन के वक्त कभी नहीं देखी जाती। पुराने घर, टूटे दरख्त और हवा में खामोशी ऐसी लगती कि सब कुछ सुन रहा है मगर कोई दिखाई नहीं देता। लड़की। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो 17 साल की थी, छोटा सा कद, आंखें बड़ी और संजीदा, जैसे कुछ देखती रही हो। गांव वाले कहते, ये लड़की कभी हंसती नहीं मगर जो चीजें देख लेती है वो सब देख लेते हैं। आयशा शहर से आई थी और गांव की सादा जिंदगी उसके लिए नया तजर्बा थी। इसे मोहल्ले के लोग पहले दिन से अजीब लगने लगे क्योंकि वो अक्सर खुद से बातें करती और शाम के बाद खेतों के किनारे घूरती रहती। पहली अजीब रात। एक शाम आयशा अपने कमरे में बैठी थी। चारपाई के करीब चिराग जल रहा था मगर अचानक वो बुझ गया। हवा रुक गई और कमरे में एक सर्दी महसूस हुई जो बस दिल और दिमाग में उतर रही थी। तब आवाज आई, तुमने हमें देखा है? आयशा ने देखा। कोई नहीं था मगर कमरे के कोने में साया आहिस्ता हल रहा था, जैसे जमीन पर एक चीज चल रही हो। आयशा ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। साया करीब आया और वो महसूस कर सकती थी कि कोई इसके करीब है। इसके बालों के बाल झड़ रहे हैं और सांस रुक गई है। गांव वालों का इल्म। सुबह जब गांव वाले आए तो आयशा बेहोश थी। आंखें खिली तो बोली, वो मेरे साथ था। बूढ़ी औरतें गांव से बाहर आईं और फौरन बोले, ये डाइन है, जिंदा डाइन। जो नाम लेकर आती है इसे वापस नहीं जाने देती। लोगों ने बताया कि बरसों पहले इसी गांव के पुराने घर में एक औरत को डाइन के शुबा में मार दिया गया था। वो जहर लेकर मुर्दा दिखाई गई मगर हकीकत ये थी कि इसकी रूह जिंदा थी और रात को अपने शिकार के पास आती थी। दायरा बनाने का वाकया। चंद दिन बाद गांव के नौजवान हमजा, सलीम और इमरान आयशा की कहानी सुनकर ना संभल सके। उन्होंने फैसला किया, अगर ये डाइन वाकई जिंदा है तो इसे दायरे में बिलाकर देखते हैं। उन्होंने खेतों के किनारे रात के वक्त एक दायरा बनाया। चाक, नमक और एक पुराना आईना रखा। आयशा ने मना किया, ये गलत है, ऐसा करना खतरनाक है, मगर नौजवानों ने इसकी बात नहीं मानी। डाइन की आमद। दायरे में कदम रखने के बाद चिराग खुद बखुद जल गया। हुआ रुक गई। आईने में नौजवानों के अक्स के साथ एक साया भी दिखाई दिया। साया ज्यादा इंसानी नहीं था। आंखें बिल्कुल सियाहोंट नहीं और बाल जमीन तक फैले हुए। एक आवाज कानों के अंदर गूंजी, तुमने हमें बुलाया है, अब हम वापस नहीं जाएंगे। हमजा पहला शख्स था जो चीख कर भागा मगर जैसे ही दायरे से बाहर आया जमीन पर गिर गया। आंखें खिली थीं मगर सांस नहीं ले रहा था। आयशा का सामना। आयशा ने दायरे के अंदर कदम रखा। साया सीधा इसकी तरफ आया और खामोशी में कहा, तुम्हारा दिल देखना चाहता हूं और तुम्हारी रूह। आयशा ने पीछे हटने की कोशिश की मगर हुआ बंद थी। चिराग बुझ गए। आईना टूट गया और जमीन कांपने लगी। इस रात आयशा की चीखें गांव में गूंज मगर कोई समझ नहीं सका कि वो जिंदा है या मुर्दा। अंजाम।